कहानी की शुरुआत में केएल क्राफ्ट को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान में पेट्रोलिंग पर होता है। उसी समय उन लोगों पर हमला होता है जिससे उनका प्लेन नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले उनका प्लेन क्रैश होता। वो लोग प्लेन से कूद जाते हैं और उन्हें कूदते हुए कुछ आतंकी देख लेते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया होता है। लेकिन जब जेसन नाम का सोल्जर अपनी साथी केटी को देखता है वो बेहोश होती है, जिससे वो उसकी मदद करता है। उसी समय वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं जो उसे हाथ ऊपर करने को कहते हैं, पर जेसन मौका देखकर उन पर गोलियां चलाता है जिसमें जेसन को भी गोली लग जाती है। और जब वो लोग केटी के पास जाते हैं वो उन पर गोलियां चलाती है जिससे वो उन लोगों को मार देती है। लेकिन केटी का साथी मर चुका होता है, इसलिए वो उसे छोड़कर यहाँ से निकलने के लिए अपनी टीम को मैसेज करती है। और उसी समय केटी वहाँ कुछ गाड़ियों को देखती है जो उन्हीं लोगों की होती है जो उसे मारना चाहते हैं, जिससे केटी से बचते हुए एक बंकर तक आ जाती है जो बाहर से बंद होता है और उस पर कुछ दूसरी भाषा में कुछ लिखा होता है। उसी समय वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं जो केटी पर गोलियां चलाने लगते हैं और केटी उनसे बचने के लिए उस बंकर के अंदर चली जाती है और वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन जब केटी उसके अंदर जाती है वो जगह काफ़ी बड़ी होती है। उसी समय केटी को वहाँ किसी की डेड बॉडी मिलती है जो एक डॉक्टर की होती है। तभी केटी की नज़र एक डिवाइस पर पड़ती है जिसे केटी अपने पास रख लेती है, पर वो लोग केटी का पीछा करते हुए अंदर तक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर केटी छुप जाती है। लेकिन जब वो लाइट ऑन करते हैं वहाँ कुछ चेंबर होते हैं जिनमें लोग बंद होते हैं। लेकिन तभी वो केटी को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे एक चेंबर टूट जाता है और वो जीप बाहर निकल जाता है। पर केटी उन्हें चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है और उनमें से एक आदमी उस जीप के पास ही रुकता है क्योंकि उसे लगता है वो जिंदा नहीं है। पर कुछ देर बाद वो जीप हिलने लगता है और उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वो उस आदमी को मार देता है। और जब उसका साथी ये देखता है वो उसे भी मार देता है। केटी उनसे बचते हुए बाहर तक आ जाती है। तभी वो आदमी केटी को पकड़ लेता है और केटी उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, पर वो जीव उस आदमी के चेहरे को पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और जब ये केटी देखती है वो वहां से भागने लगती है। इसी दौरान वो जीव केटी को जख्मी कर देता है, लेकिन दरवाजा आधा खुला होता है इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता और केटी उस दरवाजे को बंद कर देती है। और बाहर उनका एक साथी भी होता है जिसका नाम कबीर होता है। और जब वो उस जीप को देखता है वो वहां से भाग जाता है और केटी भी वहां से भागकर उस जगह से दूर आ जाती है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ आर्मी के लोग मिलते हैं जो केटी को ढूंढ रहे होते हैं और उसे वो अपने साथ बेस पर ले जाते हैं, जहाँ केटी उनके कैप्टन फिन से मिलती है और वो उन्हें उस जीप के बारे में बताती है। लेकिन फिन बोलता है हम लोग यहाँ कई सालों से हैं और हमें यहाँ ऐसा कोई बंकर नहीं मिला होता जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। और वो लोग उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं जो उन आतंकियों के साथ था और फिन उस डिवाइस को अपने पास रख लेता है जो केटी को उस जगह पर मिला था और टॉम नाम के सोल्जर से केटी को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है। इसके बाद फिन जनरल हार्पर से बात करता है क्योंकि फिन उस बंकर के बारे में जानना चाहता है। इधर वो लोग केटी का इलाज करते हैं और वहाँ वो आदमी भी होता है, लेकिन टॉम उस बंकर के बारे में केटी से पूछने लगता है कि टॉम ने सैटेलाइट पर ऐसा कोई बंकर नहीं देखा होता। इससे केटी बोलती है वो बंकर उन्हीं के इलाके में है और उस बंकर के दरवाजे पर कुछ लिखा था जिसे केटी लिख कर उन्हें दिखाती है, पर वो किसी दूसरी भाषा में लिखा होता है। तभी वो आदमी
उन्हें बताता है ये लसियन भाषा है और इसका मतलब है दरवाजा मत खोलना। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लसियन यहाँ ऐसा बंकर बनाकर क्या करना चाहते हैं। और केटी बोलती है वहाँ कुछ कंटेनर थे जिनमें किसी तरह की चीज बंद थी, लेकिन रात होने के बाद वो जीव वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और उस रात फिन को उस जगह के बारे में पता चलता है कि वो बंकर लसिया ने लोगों पर रिसर्च करने के लिए बनाया था और उस डिवाइस में उनके कुछ रिकॉर्ड होते हैं। पर जब वो लोग तैनात होते हैं उनका एक सोल्जर अचानक से गायब हो जाता है और उसका साथी उसे आवाज मारता है। तभी उसकी नज़र उस जीप पर पड़ती है जिसे देखकर वो सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगता है और उन गोलियों की आवाज़ सुनकर वो लोग समझ जाते हैं वो जीव यहाँ आ चुका है, जिससे वो सब अपनी पोजीशन लेते हैं और उन जीवों को मारने के लिए गोलियां चलाते हैं। लेकिन वो जीव उनके कई सोल्जरों को मार देते हैं और उन्हें मार कर खाने लगते हैं, जिससे सोल्जर उन्हें मारने के लिए उनके सर पर गोली मारते हैं। इसी दौरान उनमें से एक जीव फिन के कैंप में बढ़ जाता है, जिससे वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस जीव से लड़ते हुए उनका कैप्टन जख्मी हो जाता है और उनमें से एक केटी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर कबील उस पर चाकू से वार करता है और उसे मार देता है और टॉम अपने साथियों के साथ कैप्टन की मदद करता है और उनसे बचने के लिए वो सब टिलक में छुप जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। पर केटी उन लोगों से कबील को छोड़ने को कहती है क्योंकि उसने केटी की जान बचाई थी, लेकिन टॉम और उसके साथी उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो उन आतंकियों के साथ होता है। पर केटी जान चुकी होती है वो उन लोगों जैसा नहीं है, जिससे कबील उन्हें अपने बारे में बताता है। जब वो छोटा था यहाँ लसियन आए थे, जिसके बाद गांव से लोग गायब होने लगते हैं और जब ये बात उन लोगों को पता चलती है वो उनसे लड़ने का फैसला करते हैं, जिसमें कबील के पिता उसे लड़ने के लिए खंजर देते हैं। पर जब वो लसियन यहाँ से चले जाते हैं उन्हें कुछ आतंकी अपनी तरफ से लड़ने को कहते हैं, नहीं तो वो उन सबको मारने की धमकी देते हैं। इसलिए कबील उनके साथ होता है, पर वो कोई आतंकी नहीं है। अगले दिन जब वो बाहर निकलते हैं वो जीव वहां से जा चुके होते हैं क्योंकि वो केवल रात में ही बाहर निकलते हैं। पर वो देखते हैं वहां किसी की भी डेड बॉडी नहीं होती क्योंकि वो उन्हें अपने साथ ले गए होते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक जीव मरा हुआ मिलता है जो आधा इंसान होता है। पर जब वो उसके शरीर के ऑर्गनों को चेक करते हैं वो इंसान के होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी उनका कैप्टन उन्हें बताता है सालों पहले यहाँ एक स्पेस शिप आई थी जिसे लसियन ढूंढ लेते हैं और जब उस शिप को चेक किया जाता है वहाँ एलियन होते हैं जिन्हें लसियन साइंस की मदद से इंसान और एलियनों को आपस में मिलाकर एक पावरफुल बॉडी बनाना चाहते थे, पर उनका मिशन फेल हो जाता है। इसलिए वो उस जगह को बंद कर देते हैं और ये बात यूएस आर्मी भी जानती है। उसी समय वो जीव हरकत में आ जाता है जिससे वो केटी को पकड़ लेता है और उसका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस पर हमला करते हैं और उनका कैप्टन बम लेकर उसके ऊपर कूद जाता है, जिसमें उनका कैप्टन भी मारा जाता है। पर अब वो लोग उस जगह की सच्चाई जान चुके होते हैं, इसलिए वो उन सब जीवों को मारने का फैसला करते हैं और टॉम कबील को आजाद कर देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। पर कबील उनके साथ मिलकर लड़ना चाहता है, जिसके बाद वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो बंकर होता है। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं उनमें से एक जीव टॉम को नीचे खींच लेता है और केटी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे बाहर लेकर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है टॉम मर चुका है और अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। उसी समय केटी को टॉम की आवाज आती है क्योंकि उस जीव ने टॉम को केवल बंदी बनाया होता है, जिससे पता चलता है वो जीव टॉम के साथ
कुछ करना चाहते हैं, जिसके बाद वो लोग भी टॉम की मदद करने के लिए अंदर जाते हैं और उनका एक साथी बाहर ही रुकता है क्योंकि उन्होंने लिफ्ट को केबल की मदद से बांध दिया होता है ताकि जब वो लोग बाहर आए तो वो उन्हें ऊपर खींच सके। जिसके बाद वो लोग उस लिफ्ट की मदद से नीचे उतरते हैं और टॉम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां टॉम अपने पास उस जीप को देखता है जो टॉम को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर टॉम उसके सर में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन जब केटी लाइट ऑन करती है उन्हें एक बहुत बड़ा जीप मिलता है जिसे वो लोग जिंदा करना चाहते हैं और टॉम भी उन्हें ढूंढ लेता है, पर उसके पीछे वो जीप होता है जिससे वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे मार देते हैं। पर बाहर कुछ आतंकी भी आ जाते हैं जो उस सोल्जर पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो भी उन पर गोलियां चलाता है। इससे वहां और भी जीव आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लोग उनसे बचने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, पर वो जीव उस दरवाजे को खोलने लगते हैं जिससे उनका साथी उन सबको यहाँ से जाने को कहता है, पर टॉम उसे भी साथ चलने को कहता है। लेकिन वो सोल्जर बोलता है अगर वो इस दरवाजे से बाहर आ गए तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो उन सबको यहाँ से जाने को कहता है और वो उसकी बात मानकर बाहर की तरफ भागते हैं और अपने साथी से लिफ्ट को ऊपर खींचने को कहते हैं, पर उनका साथी आतंकियों के बीच में फंसा होता है। लेकिन जब वो जीव दरवाजा खोल लेते हैं तो वो सोल्जर बम लेकर उनके बीच कूद जाता है, जिससे वहां एक धमाका होता है और उस लिफ्ट का एक हिस्सा टूट जाता है। पर जब वो उस लिफ्ट को ऊपर खींचते हैं लिफ्ट वहीं पर फंस जाती है, जिससे उनकी गाड़ी लिफ्ट की तरफ खींचने लगती है और उस लिफ्ट के पास वो जीप भी आ जाते हैं जो उनमें से एक सोल्जर को मार देते हैं। जिसके बाद वो जीव कबीर को पकड़ लेते हैं, पर जब कबीर उसके हाथ को देखता है उस पर घड़ी बंधी होती है जो उसके पिता की होती है, जिससे वो समझ जाता है ये उसके पिता हैं जो अब एलियन में बदल चुके होते हैं। तभी वो गाड़ी उस लिफ्ट के ऊपर गिर जाती है, लेकिन केटी उस लिफ्ट से बाहर कूद जाती है और कबीर भी मारा जाता है, पर वो आतंकी उस सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी केटी और टॉम उन सबको मार देते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है यहाँ 2 मिनट में स्ट्राइक होने वाली है क्योंकि आर्मी इस जगह को उड़ाना चाहती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से भागते हैं, तभी वहाँ एक मिसाइल गिरती है से वो जगह बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो तीनों उस धमाके में बच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।